मैम, पप्पू यादव पर कुछ सो कॉल्ड हिंदू संगठन ने जो हमला किया है, इसको आप कैसे देख रही हैं? जी, इसको हम बहुत ही नीच प्राणी जो काम करते हैं ना, उस प्रकार का काम उस आदमी ने किया है जिन्होंने उनको मारने की, हमला करने की कोशिश किया है। मतलब अगर किसी ने चंदा चोरी के खिलाफ आवाज उठाई है या उसको एक क्रिएशन के माध्यम से जनता में दिखाना चाहता है तो उस पर तुमने चाकू का हमला कर दिया। और जो रियलिटी में जो चंदा चोर है उस पर टिप्पणी नहीं करती है ये जो समाज है, सोई हुई समाज। ये सोई हुई समाज नहीं है, ये बीजेपी के कुछ लोग हैं जिनको ये हर चीज में 1000-500 रुपए देते, तो ये लोग उनके काम पे करने। लेकिन अपमान तो आप लोग किए ना, पप्पू यादव ने अपमान तो किया ना राम भक्तों का। सर कहाँ? अच्छा चलो मान लो मैंने अगर क्रिएशन कर दिया वो अपमान हो गया, लेकिन जो रियलिटी में जो गद्दार है उसने जो चंदा चोरी किया है, राम जी के नाम पे वोट मांगा है, राम जी के नाम पे फिर उसने चंदा चोरी कर दी है और उसके खिलाफ अगर जनता आवाज उठाना चाहती है तो आप बोलते हैं कि उन्होंने हमारी बेइज्जती की है। तो ये कैसी जनता, जो सोई हुई जनता की, बीजेपी के जो खरीदे हुए दल्ले हैं, ये भी सर दो मुंह के हैं। इनका चेहरा जरूर एक है लेकिन दो मुंह के हैं। कभी इस तरह बोलेंगे, कभी उस तरह बोलेंगे। पहले बोलते थे कि मुस्लिमों से हमें दिक्कत है इसलिए इनने हिंदू राष्ट्र बनाया। चलो मान लेते हैं कि तुम्हें मुस्लिमों से दिक्कत होगा, लेकिन वही हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जब चंदा चोरी कर रहा है तब तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? लेकिन तो देश की क्यों साफ सूंघ गया? मैम, देश की जनता ये पूछ रही है, जो संसद भवन नौटंकी करने के लिए बना हो या देश की जनता का आवाज उठाने के लिए? अच्छा, देश की जनता की आवाज या नौटंकी करने की, इसके ऊपर बोलना चाहेंगे। जब उसी पार्लियामेंट में लोग जब देश की जनता को गाली देते तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? वो नौटंकी हो गया जो चंदा चोरी को दिखाना चाहते हैं, लोगों तक अपनी बात रखना चाहते हैं, वो नौटंकी हो गई। लेकिन पार्लियामेंट में जब महिलाओं को गाली देते हैं इनके सांसद, जो रेपिस्ट बैठे महिलाओं का शोषण करते हैं, जनता को गाली देते हैं, गरीबों को गाली देते हैं, अत्याचार करते हैं, तब वो नौटंकी नहीं होते। तब आप लोग क्यों नहीं बोलने आते हैं जो आज चीज में बोलना चाह रहे हो? और देखिए पप्पू यादव से आप समझ जाइए कि हम लोग झुकने वाले नहीं है। यादव वो समाज है कि बीजेपी सरकार में हर जात झुक गई लेकिन अहीर नहीं झुका। और पप्पू यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया, उनका सम्मान करते हैं और जिनका पर्दाफाश करने के लिए अगर हमें भी मौका मिलेगा तो हम भी ऐसी एक्टिविटी। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में जो हमला करने वाला है उसका बताया जाए, वो नशे के हालात में उन्होंने हमला किया, चाकू फेंका, चप्पल फेंका, जूता फेंका। जी बिल्कुल नशे की हालत में होगा, क्योंकि बिना नशा में जब आदमी का दिमाग चलता तो ऐसे काम करेगा नहीं। उसे ही पता है सच और सही और गलत क्या है। नशे के अधीन में उसने सोचा कर देंगे, बाद में बच भी जाएंगे, तो उसके लिए भी तो हमारे पास रीजन है कि सर मैं नशे की हालत में था, तो बचाव भी तो करना है। कौन भेजा उसको? बीजेपी की सरकार भेजी है सर, नॉर्मल आदमी जा ही नहीं सकता। लेकिन बीजेपी क्यों चाहेगी पप्पू यादव पर चाकू से हमला करना, उसको जानलेवा हमला करना? क्योंकि सर उनका पर्दाफाश करने का काम भी तो पप्पू यादव जी ने ही किया है। जो चंदा चोरी का मामला जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा के बाद, उसको दिखाने का पप्पू यादव जी ने काम किया, तो भेजेगा कौन? भाई भेजेगा जब हमें पता है कि चंदा चोरी इनने करवाया है, हम तो नहीं भेजेंगे उनको। लेकिन हमला करने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम सुमित है, वो कह रहे भाई साधु संतों का अपमान हम नहीं सहेंगे। साधु संतों का अपना अगर इन्होंने किया है तो अयोध्या में जाइए और साधु संतों से पूछिए कि उनके घर तोड़ के इन्होंने मंदिर बनवाया और मंदिर के अंदर उनको आने की अनुमति तक नहीं है, तो वो उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अगर पार्लियामेंट में जाके अगर वस्त्र धारण कर लिए, भगवा रंग वस्त्र धारण करके इन्हें दिखाया कि चंदा चोरी करने का मामला कहाँ उन्होंने निशान किया, तो वो आप बोले कि लेकिन पप्पू यादव को आप चैलेंज कर रहे हैं हिंदूवादी संगठन की, अपने आवाज से निकले तब हम उन्हें दिखाएंगे कि असल में तांडव होता है क्या। अच्छा, तो हम भी कहना चाहेंगे ऐसे पीएम मोदी और योगी जी से कि अपने पद छोड़ के आइए समाज के बीच में, आपकी क्या औकात है समाज आपको दिखा देगी। और पप्पू यादव हो, अन्य कोई भी यादव जात हो, उनको हल्के में नहीं लेना। और जात के यादव जात या कोई जात की बात नहीं है, देश की जनता में जो पावर है वो किसी भी सरकार में पावर नहीं है। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। चंदा चोरी वाला जो मुद्दा ये बीजेपी सरकार ने छुपाने की कोशिश की है, जिसमें 250 करोड़ से ज्यादा 500 करोड़ तक चंदा चोरी की है, उन्होंने वो पर्दाफाश करने का काम किया है, तो उनको मेरा सत नमन है। और देश की जनता पप्पू यादव जी के साथ है। क्या लग रहा है पप्पू यादव ऐसी हरकतों से डरेंगे या फिर उनका मुकाबला करेंगे? बिल्कुल सर नहीं, बात ही जब उन्होंने बोला पप्पू यादव वो यादव समाज से है जो 1 लाख गोली भी खा सकता है, तो आपको लगता है कि यादव समाज का कोई भी पुरुष या महिला वो डर जाएगा? लाठीचार्ज हमारे ऊपर भी हुआ, हमारा नाम भी बेटू यादव है। अगर डर के बैठ जाएंगे तो देश की जनता को क्या सही क्या गलत है कौन दिखाएगा सर? और लाठीचार्ज करिए आप, 1 के प्राण लेंगे, 100 बोलेगा, 100
के प्राण लेंगे, 1 लाख आदमी बोलेगा, देखते आप किस किस का पर्दा, किस किस को मारने का काम करते हैं। लेकिन अब इन्हीं मामलों को लेकर के कई सांसदों पर जो है शिकायत दर्ज किया गया देश के तमाम राज्यों में। जी देखिए, जब हम लोगों ने स्टूडेंट ने जब प्रोटेस्ट किया शिक्षा को बचाने के लिए, तो लाठी से चार्ज किया गया, FIR की गई। उन्होंने चंदा चोरी का पर्दाफाश करने के लिए काम किया, उनके ऊपर FIR कर दी। लेकिन जो योगी और मोदी को अपना बाप मानते हैं, जब वो लड़कियों के साथ शोषण करते हैं FIR नहीं होती है, लड़कियों के कपड़े फाड़ते हैं FIR नहीं होती है, गरीबों को मारते पीटते हैं FIR नहीं होती है, तो ये दोगलापंथी नहीं है तो क्या है? सरकार है, सरकार का मतलब होता है समाज के लिए काम करना, ना कि अंधभक्तों को 2-4 ऐसे रखना जो अनपढ़ हैं और आप जो बोल रहे वो चीज वो सही मान लें। कोविड के टाइम पर थाली बजवाने का काम करवाया था PM मोदी ने, और अंधभक्तों ने थाली बजाई थी सर, उनके साथ साथ पढ़े लिखे लोगों ने भी थाली बजाई थी। इनकी मानसिकता इतनी कमजोर कर दी गई है कि ये अपनी शक्ति से विचलित हो गए हैं। हमें एक साथ होना पड़ेगा। अगर आप राम भगवान को मानते हैं और राम भगवान को पूछते हैं तो चंदा चोरी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा धर्म होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए। वही दूसरी तरफ अमित शाह का इस्तीफा लेने के पीछे पड़ चुके हैं राहुल गांधी। जी, राहुल गांधी जी के साथ साथ अन्य जनता चाहती है गृह मंत्री का इस्तीफा। इसका कारण आपको पता है क्यों मांग रहे हैं? जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, लाठी चार्ज करवाई जिसमें कीलें गड़ी थी, आंसू गैस फेंके जो एक्सपायरी था, लड़कियों के शरीर रौंदने का काम दिल्ली पुलिस ने किया था, और बिहार राज्य आपने सुना होगा जहां AK-47 चलवाने का काम ये गृह मंत्री ने करवाया है। तो आपको क्या लगता है जनता इनको छोड़ देगी? ये तो जो बे औलाद है, जो खुद अशिक्षित है, रेपिस्ट है, उन्हें सिर्फ वही धंधा आता है। लेकिन देश की जनता के अंदर भगत सिंह का खून है, आवाज जब तक वो खून हमारे अंदर रहेगा, अमर रहेगा, तब तक आवाज उठाएंगे। और जब तक गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता, देश की जनता अब चुप नहीं बैठी। लेकिन गृह मंत्री जी के तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग छात्रों की राजनीति पहले सड़क पर करते थे, अब संसद के अंदर में कर रहे हैं। तो क्या दिक्कत है सर? जब आप राजनीति छोड़कर बच्चों को गाली दे सकते हैं, जब आप राजनीति छोड़कर गुंडैती करवा सकते हैं, जब राजनीति छोड़कर गोली चलवा सकते हैं, तो वो भी सम्माननीय इंसान है जो बच्चों के आगे आके उनकी आवाज पहुंचाने का काम कर रही है। पार्लियामेंट अगर सिर्फ डिबेट करने का है तो कंगना जैसी औरत लड़कियों को गाली क्यों दे रही है? एक औरत होकर वहाँ के जो सांसद है, जो MLA है, बड़े बड़े नेता है, उन्होंने स्टूडेंट को गाली देने का काम किया। तो आप बताइए ये नेता है या दोगलापंथी है? नहीं, पप्पू यादव के जरिए यादवों को टारगेट किया जा रहा है, तो समाज कहाँ तक पप्पू यादव जी के साथ है? यादव समाज देखिए, यादवों को टारगेट तो इसलिए सोई हुई समाज करेगी क्योंकि यादवों के डर से ही तो वो बीजेपी को वोट देती है। तो उनको पता है कि एक यादव है जो कभी भी किसी भी सरकार से नहीं झुका, वो यादव है। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे गुंडे आ जाए, और उन पे जब हमला भी है उसके बाद भी पप्पू यादव जी की स्माइल देख रहे हैं, मूंछों पर ताव देख रहे हैं। उन्होंने बोला आप देखिए, सबसे पहले अगर गोली चलेगी तो हम गोली खाएंगे। उसके बाद भी जो उनको मारने आया था उसको भरी भीड़ से बचाने का काम भी पप्पू यादव जी ने किया। तो देखिए उनका दिल कितना बड़ा है। और बात अगर यादवों की आ जाएगी ना, तो हम भी यादव है, झुकेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं साला, इस बार छोड़ेंगे नहीं किसी को। जैसे अखिलेश यादव जी ने ये चंदा चोरी का उजागर किया जी, तो क्या लग रहा है अखिलेश यादव का गुस्सा क्या पप्पू यादव पे उतारा जा रहा है? हो सकता है सर, क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े इंसान हैं, तो उनको पता है कि वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाओगे। तो उनके जो कार्यकर्ता है, जो MP हैं, जो MLA, जो बड़े बड़े नेता है, जो इस चंदा चोरी का पर्दाफाश करने के लिए आगे आ रहे हैं, तो हो सकता है उनको डराने का काम करे, उन्हें मारने का काम करे, तो सरकार बैठ जाएगी, युवा बैठ जाएगा। लेकिन नहीं सर, आज़ादी के लिए खून मांगा जाता है तो आज़ादी के लिए खून देने का काम भी देश की जनता करेगी। लेकिन इन मामलों को लेकर कहा यह जा रहा है जो आप लोग लगातार हर एक मामलों को लेकर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, आप लोग भला नहीं चाहते, चाहे वो देश के साधु संत हो, राम मंदिर का चोरी हो जाकर हो या फिर स्टूडेंट का हो। बिल्कुल, तो ये जो सरकार है, आपको खुद पता, जो खुद अशिक्षित है उसे शिक्षा का महत्व पता होगा। जो खुद बे औलाद है तो उन औलादों का दर्द, ये उन माता पिता का दर्द समझ सकते हैं जिनके औलादों को उन्होंने गोली चलवाई, लाठी चार्ज किया, नीट जैसे पेपर को लीक करवाया, तो बच्चों ने आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए। ये जब खुद इनके घर में माँ बहन नहीं है तो ये बहनों का, माँ का दर्द क्या समझेंगे? PM मोदी कहते हैं, एक 15 साल की बच्ची से माफी दिलवा कर कहते हैं कि मेरी माँ को गाली दी गई थी। अरे थू है तुम पर। 75 साल का एक बुजुर्ग आदमी 15 साल की छोटी बच्ची से माफी मंगवा के अपने चौड़ में घूम रहा है। 36 इंच का सीना उसका हो सकता है 75 इंच का हो गया। लेकिन देश की जो नया युवा है, अगर आना तो तुम हमसे डिबेट करो ना, देश की जनता तुम्हें तुम्हारी असली लेकिन वो तो कह रहे आप जैसे जो लड़कियां या और भी जो आंदोलन में जो लड़कियां आई थी या जो छात्र छात्राएं आए थे, उसको मैं दिल से माफ कर रहा हूँ। वो अनजान है इन चीजों से, उनको भटकाया जा रहा है। इस टॉपिक के लिए PM मोदी के पास टाइम आ गया था रात के 12 बजे। फ्रेंड्स, मैं आपको माफ करता हूँ। किस चीज की माफी आप दे रहे हैं?
अगर माफी और अगर डिबेट आपको बोलना ही था तो जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब आपके कहाँ ये बोल थे? जब बेटियों के साथ शोषण हो रहा था तब कहाँ आपके ये बोल थे? जब आपके सांसद और पार्लियामेंट बैठ के हमको गालियां पड़ रही तब आपके ये बोल कहाँ थे? जब गरीब भूखों से मर रहा था तो और तुम 80,000 के मशरूम खा रहे थे तब ये बोल कहाँ थे? तो ये दोगलापंथी दिखाने की जरूरत नहीं है। देश की जनता जानती है तुम कितने गद्दार हो, कितने अपना हो। अपना वो नहीं होता जो साथ में खड़ा होता है, अपना वो होता है जो साथ में लड़ता है, अपनों की आवाज उठाता है। राहुल गांधी कह रहे हैं अगर संसद में नहीं आ सकते हैं तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि आपने बदनाम और आपने स्टूडेंटों का हालात खराब कर रखा है। बिल्कुल सर, वो कब रहे हैं? पीएम मोदी ने पता नहीं कितने दिनों से पार्लियामेंट जाना छोड़ दिया है और अमित शाह तो डर डर के अब आ ही नहीं रहे हैं। पीएम मोदी पीछे के गेट से जा रहे हैं। महिला सवाल पूछती है पीएम मोदी रो देते हैं। पुरुष सवाल पूछता है पीएम मोदी रो देते हैं। गरीब सवाल पूछने के लिए आता पीएम मोदी, उनको रोने के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं बताती हूँ वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्हें अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। संसद में क्यों नहीं आ रहे अमित शाह जी हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? लगातार पूछ, क्योंकि हम लोग इतना प्रश्न जब कर रहे हैं तो उनको डर है कि गलत जब इंसान खुद होता है तो हड़बड़ाता है, वो घबराता है, नर्वस होता है, वो रो देता है। जैसे पीएम मोदी रो रहे हैं, उनको पता है कि देश की जनता जब सवाल करेगी तो किस मुंह से उनको जवाब दोगे। राहुल गांधी भी कह रहे हाथ थरथरा रहा था अमित शाह जी का जब वो गाड़ी से नहीं उतर पाए। बिल्कुल, मैंने वो वीडियो देखी, इंस्टा फेसबुक पे हर जगह वायरल है। जो सोई हुई जनता वो भी देख लेना कि वो कप रहे हैं। क्यों कप रहे हैं? क्योंकि तुमने गलत किया है। छोटे छोटे बच्चों पे लाठी चार्ज करवाते हो। अरे थू है, अगर तुम असल मर्द हो तो जनता के बीच में आके क्यों नहीं बात करते हो? और तुम पे पावर है तो तुम लाठी चार्ज करवाओगे। कोई बात नहीं, जो वर्दी पहन के गुलामी कर रहे हैं और हम बिना वर्दी के देश को आजाद कराने का काम कराएं।